बनारसी साड़ियों के साथ साथ बनारस का पान भी बहुत फेमस है। और जिस तरह से चर्चाएं हुआ करती हैं बनारस में, तो बनारस की में जो भी चर्चाएं होती हैं उसके बारे में अगर से आपको जानकारी लेना हो तो आप चाय पान की दुकान पर चले जाइए और वहाँ पर आपको जो भी चर्चाएं होती हैं उसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी मिल जाएगी। तो इस वक्त शादी ब्याह के माहौल के बारे में जो फजूल खर्ची हो रही है उस पर चर्चाएं हो रही हैं और उसी के संबंधित हम लोग आए हैं बैडिया वाराणसी के छोटक भाई चाय पान वाले के यहाँ, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सगीर अली है। आप कहाँ का निवासी हैं? मैं यही का निवासी हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ। अच्छा, जो इस वक्त चर्चा चल रहा है शादी ब्याह में फजूल खर्ची का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है कि जो खर्चे का इस समय चल रहा है, लोटा, अलीपुरा और ये सब जगह जो कोटवा सब तक चल रहा है, सब सही है, लेकिन हमारे बजडिहा के इलाके में कुछ समझने में ये समझ नहीं आ रहा है कि 25 आदमी की बारात में कुछ कमी समझ में आ रहा है। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत कुछ बातें कर रहा हूँ कि जैसे लड़का के जिसका बारात जा रहा है उसका 4 ठो मामा है, 4 ठो चाचा है, 4 ठो बहनोई है, और उसके बाद उसको 4 ठो दोस्त हैं, तो चाचा बाबा सबको मिला के 25 से ऊपर भी हो जा रहा है। कुछ गांव के लोग भी होंगे। तो बजडिहा में हमने बहुत लोगों से बात भी किया तो उन लोगों ने यही कहा कि 25 आदमी कुछ कम है, अगर इसमें 50 कर दिया जाए और 50 से ऊपर न हो तो हो सकता है कि भाई हम लोगों का समस्या सही हो। और हम ही चाहते हैं कि हम अपने बजडिहा के लिए कह रहे हैं, हम किसी पूरा के लिए नहीं कह रहे हैं। कि जैसे लोहता में हुआ है, चलिए उनका भी बात सही है, और सरैया में भी जो हुआ है वो भी बात सही है। मैं अपने बजडिहा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर बजडिहा से बारात बजडिहा ही में जा रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि 50 आदमी से सही होगा, क्योंकि इसमें सब लोगों को हम लोग एडजस्ट कर लें। मतलब बैडिया से बैडिया में हो तो 50 आदमी, अब बैडिया मान लीजिए कोटवा या अलीपुरा या लोहता जाना होगा तो वहाँ पर 25 ही आदमी। नहीं, वहाँ का जो रूल होगा भाई, वहाँ पे 25 आदमी का है, चल रहा है। तो बजडिया से बारात अगर लोहता जा रहा है, अगर लोहता वाले से बातचीत होगा भाई कि हमारे यहाँ तो 50 का रिवाज चल रहा है, आपके यहाँ अगर 25 है तो आप 25 बुलाएंगे तो हम 25 ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। हम खुद अपने बजडिया क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि अपने बजडिया क्षेत्र में अगर हमारे बजडिया से बारात हमारे बजडिया ही में जा रहा है तो हम उसको 50 पे करते हैं। यही हमारे गांव, हमारे मोहल्ले का यही कुछ हिसाब बन रहा है। अब बहुत से रवाज जिसे बंद कर दिए गए, जैसे कि बेहुआ का चलन एकदम बंद कर दिया गया। लेकिन शादी ब्याह में जो पटाखे बजते हैं और दूल्हा जाता है, सलाम करता है, तो ये सभी रवाज बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। ये कहीं से रिवाज है नहीं। हमारे यहाँ ये जो माला पहनाते हैं ये सब फजूल है, सब ये सब बंद होना चाहिए। ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो पगड़ी बांधने वाला की एक बात हमको समझ में आ रहा था, पगड़ी वाली बात है कि किसी बुजुर्ग से बनवा दिए, तो मैं चाहता हूँ, ये अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबको अच्छा लगे वही सब अच्छा है। तो अगर जैसे दामाद नहीं आ पाया, एक टाइम रख दिया जाए कि 1 बजे तक दामाद हमारे यहाँ आ गया तो ठीक है, नहीं तो लड़की को इजाज़त, कम से कम लड़की से इजाज़त लेने कि भाई हम पगड़ी बांध दे या नहीं बांध, क्योंकि ज़्यादा हक लड़की का होता है। तो लड़की इजाज़त दे कि बांध दे तो बांध दिया जाए। हाँ, बांध दिया जाए, और उसमें भी टाइम रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1:30-2 बजे तक पगड़ी बांध दिया जाए। एक चीज और आता है कि दूल्हा जब तैयार होकर के गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर भी उससे पैसा मांगता है, इस तरह का मैंने सुना है, क्या सही बात है? हाँ, ये सही है, लेकिन वो ज़्यादा मांगता है। उसको भी मेंटेन में किया जाए, उस ड्राइवर से भी समझा दिया जाए कि अब इतना तो इस रवाज ही को बंद कर दिया जाए कि ड्राइवर का दिया ही ना जाए, कि उसको भाड़ा दिया ही जाता है। हाँ,
अगर इसको बंद भी कर देंगे तो कोई मतलब गलत नहीं है, सही है। बंद कर दिया जाएगा तो भी ठीक है। दूल्हा जब उस पर बैठता है तभी उससे पैसा लिया जाता है, अब जब दूल्हा उससे उतरता है तभी उससे पैसा लिया जाता है। ये सब कहीं से है नहीं, वो खुशी में मांग लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मांग लेते हैं, यही बात गलत है। अगर उसमें कुछ कमी हो जाए या फिर उसको बंद कर दिया जाए तो वो ठीक है, या उसका कुछ रेट फिक्स कर दिया जाए। हाँ, कोई रेट फिक्स कर दिया जाए। एक चीज और है कि जब दुल्हन जब घर पे आती है तो घर की जो बहनें हैं दूल्हा की तो घर छेक लेती हैं, हाँ। तो या ये इसको बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उस घर का जो मतलब जो लोग हैं वो लोग जाके उसके यहाँ थोड़ी देर बैठे देखे, ताकि वो सब सही है, घर का लोग सब बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादा भीड़ भड़का कर देने से जो दुल्हन आती है उसको बहुत घबराहट भी होने लगता है, इसलिए उसमें कुछ कमी कर देना है। और बिहान पर जो दूल्हा जब लोग वलीमा खाने के लिए आते हैं हाँ। तो अस्सलाम वालेकुम का जो पैसा वसूली होती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अरे इसको एकदम बंद कर देना चाहिए। दूल्हे को शर्म नहीं आता, वो खुल के जाता है अपने ससुर से और उनके साथ कुछ लोग रहते हैं और जाके सलाम करता है, उनको शर्म आना चाहिए। हम लोगों को भी शादी हुआ है, हम लोगों को तो इतना शर्म लग रहा था कि मैं अपने ससुर के सामने ना जाए। वो हम जाए, अगर ससुर है तो ससुर अपना घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं, फिर कुछ देर के बाद आएंगे। अब तो शर्म ही है, आप भूल गए हैं सब, ये ठीक नहीं है, ये सलाम करने ना जाए। और बताइए कि आपके नज़र में और कौन सा फजूल खर्ची है? फजूल खर्ची अच्छा अमीर करते हैं या गरीब करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। देखिए, अमीर के पास पैसा होता है, वो कमाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, और गरीब बेचारा जो बीच का होता है वो कुछ कह नहीं पाता और उसको कर्जा लेकर ही करना पड़ता है। मतलब कि अमीरों के देखा वो भी मान लीजिए अमीर आदमी है, वो 10 तरह खाना करते हैं, तो गरीब आदमी कम से कम 2-3 तरह खाना करने के लिए कर्ज लेता है, ये कहना चाहते हैं आप? 2-3 तरह को करने के लिए वो कर्ज लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक जैसा ही खाना होना चाहिए, और इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हो जाए, जो ये बातें उठी हुई है इसको कम कर ही दिया जाए। और एक सवाल और है कि जो गरीब लड़कियां हैं गरीब घर की, उनको जेवरात में चांदी वगैरह का सामान दिया जाता है, तो उनको ताने सुनने पड़ते हैं, तो इस पर भी लोगों को राय होना चाहिए, चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की हो, उन लोगों को भी चांदी ही का सामान दिया जाए या सोने का दिया जाए? ऐसा है कि चांदी सोने का रिवाज जो है ढेर दिन से चल रहा है, तो जिसका जो औसत हो, औसत के हिसाब से वो अपने बेटी को चांदी या सोना जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो दिखावे के लिए मान लीजिए कोई हाजी साहब है, वो 5 लाख का जेवर दे दिए अपनी बच्ची को, ये तो गलत। तो इस तरह का काम होना चाहिए। दिखाने के लिए ना दे, वैसे अगर उनको देना ही है अपने बेटी को तो वो शादी के बाद भी अपने घर बुला के जो अपने तबीयत से हो तो दे दे। बहुत से लोग सुनने में आया कि सलाम कराई गाड़ी और कार भी दिए हैं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब खत्म होना चाहिए। ये सब जितने फालतू रसूमात हैं सब खत्म होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नापतन छुआई खत्म होना चाहिए, और माला पहनवाई खत्म होना चाहिए, अब बधाई बधाई में ज़्यादा जो टीम टाम हो रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। और ईदी जो है माँ बाप जो है अपने बेटी को जिस तरीके से चाहे सिंपल टाइप में दे दे, जितना चाहे वो उनका जो मर्जी हो अपनी बेटी को देने के लिए वो दे, उसको रोके ना, खत्म ना करे, और जो बहुत ज़्यादा उसमें काम झाम होता रहा उसको कम कर दे, यही अच्छा होगा। लिमिट के हिसाब से देना, लिमिट के हिसाब से अपने दे, और एकदम से कम कर देना भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसी को एक हिसाब से ख़त्म कर दे। मैं सारे महत्वों से बावनी हो या बाईसी हो या लोता के चौथी सबको समर्थन करता हूँ। सब लोग समझ के अपना जो टिप्पणी करना जो करना हो, कानून लगाना हो वो लगाए, मैं सबके समर्थन में। लेकिन बजटिया में अभी इस तरह का कोई बैठक या मीटिंग नहीं हुई, या हुई तो सक्सेस नहीं हुई, हाँ। तो सबका इत्तेफाक करवा करके क्या मीटिंग इस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए, और मीटिंग होगा, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ था, एक बार हुआ था तो कुछ उसमें लफड़ा हो गया कि मतलब 50 आदमी से होगा, 50 आदमी से होगा, कुछ मतलब लोग अपने मन से कर रहे थे, तो सब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वो फाइनल नहीं हुआ। और ये फिर से मीटिंग होने वाला है, और जब ले हो जाए मैं इसका बता नहीं सकता हूँ, मगर मीटिंग होने वाला है, हो जाएगा।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुस्तम अली है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बैठने रहने वाला हूँ। तो इस समय जो शादी ब्याह को लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो लोग बड़ा बूढ़ा जो लोग राय पारित कर रहे हैं, जो पास कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसमें जो है तक हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। अब रही बात तो जो है कुछ अब हम ही कहेंगे कि नहीं 25 आदमी में नहीं हो रहा, 50 आदमी में हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा आप लोग अगर सहमति बड़े बुजुर्ग लोग करें तो ये भी अच्छी बात है। जहाँ तक हम समझते हैं, अगर वैसे तो उनका फैसला हम लोग को मान्य है। मतलब कि 25 आदमी की भी मान्य है। 25 आदमी में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कर देंगे तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है। 50 कर देंगे तो मतलब कि आपका बेहतर कहने कि सादा माटो लोग भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको 25 की जगह पर 50 कर दें। हाँ 50 कर दे, इस पर थोड़ा सा वो लोग भी अपना राय मशवरा अच्छे से, मतलब किसी की तकलीफ देकर नहीं, सबके राय मशवरा से अच्छे से जो होता है कि ये पास करे लोग और इस पर लोग अमल करें। हम तो यही चाहते हैं।